अपनी जात दिखा दी चौधरी। ले आए पुलिस, जाओ। आज किसी फिल्म या हीरो की समीक्षा नहीं है, महान निर्देशक जेपी दत्ता पर बात कर रहा हूं, जिन्होंने ज्यादातर फिल्में, बड़ी फिल्में, मल्टी स्टारर फिल्में, एक्शन से भरपूर फिल्में, मर्दाना हिंदुस्तान फिल्में और सबसे अहम बात कि वे रेगिस्तान के रेत पर कई फिल्म बनाने वाले एकमात्र निर्देशक जेपी दत्ता ही हैं। जेपी दत्ता की आउटडोर शूटिंग लोकेशन में जेपी दत्ता की कमाल की कंपोजिशन और पकड़ है। कोई शक? उनके बनाए गए प्रत्येक लॉन्ग शॉट दर्शकों के दिलो दिमाग में बस जाता था। 1985 में फिल्म गुलामी में धर्मेंद्र, तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी कर देता। मिथुन चक्रवर्ती, पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? नसीरुद्दीन शाह, ठीक है, आज तुम जा सकते हो। कुलभूषण खरबंदा, मेरी बंदूक, मेरे हाथ तुम्हारे हवाले, और बना डालो ऐसी दुनिया जिसमें मेरा मोहन घोड़ी पे बैठ सके। और भी बड़े अच्छे कलाकार कास्ट किए गए। फिल्म गुलामी की शूटिंग राजस्थान के फतेहपुर में हुई थी। फिर तो जेपी दत्ता ने अपनी अनेकों फिल्म राजस्थान में ही बनाई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और गुलजार द्वारा लिखे गीत में ये मुस्किन माकुन बरंजिश आज भी श्रोता इसका अर्थ समझने की कोशिश करते रहे हैं। जेपी दत्ता के दो ज्यादा पसंदीदा हीरो धर्मेंद्र और विनोद खन्ना रहे हैं। हमारी दोस्ती को फिर से जिंदा कर देंगे। ये तेरी भूल है ठाकुर। जेपी दत्ता की क्षत्रिय और बंटवारा दो बड़ी शानदार फिल्में हैं। राजस्थान की पृष्ठभूमि जेहन में बैठा देने वालों में जेपी दत्ता हैं। कहानी स्वयं लिखते हैं और अपनी सभी फिल्मों के स्टोरी बोर्ड स्वयं तैयार करते हैं। लॉन्ग शॉट बनाने की उनकी जैसे एक महारत हासिल है। उनके पिक्चरों में दर्शक असली भारत की संस्कृति को देखते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। मगर आप इस तरह मर्दाना बैठक में क्यों चली? आ गई तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। पर्दे की मर्यादा प्यार और भावना से बढ़कर नहीं। आपसे दो बातें करेंगे, ध्यान से सुनो। जगह और जमीन दर्शकों के दिलों में उतार देने वाले महान निर्देशक हैं, जो आज की फिल्मों की तुलना कीजिए तो पता नहीं चलेगा कि फिल्म किस जगह की है। जेपी दत्ता के फिल्म में जगह को यादगार बना देने की उनकी एक बड़ी खासियत रही है। इसलिए इस निर्देशक का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ घर परिवार, पारिवारिक किस्से, विवाह, मुंबई माफिया, कॉमेडी, भाइयों का मिलना बिछड़ना, चोर पुलिस की फिल्में बनती थी, और ऐसे में जेपी दत्ता की कहानियों का प्लॉट हम दर्शकों को आउटडोर शूटिंग में राजस्थान के कई हवेलियों और चंबल के बीहड़ रेगिस्तान से रूबरू कराती है। इनकी यह एक अद्भुत शैली है जो बहुतेरे निर्देशकों और निर्माताओं से अलग करती है। इनके बहुतेरे फिल्मों में राजस्थान की ही पृष्ठभूमि रहती है, जो कहानी को एक अलग मकाम पर ले जाती है। जाति की पृष्ठभूमि पर गुलामी, बंटवारा इनकी अद्भुत फिल्में हैं। वास्तविकता में जाति भारत की एक संस्कृति रही है। इसमें विचारों का बिखराव रहा है। फिल्म क्षत्रिय में भी राजपुताना व्यवहार और तेवर को एक्शन के साथ दर्शकों के सामने परोसने का इससे बेहतरीन अंदाज और कोई निर्देशक पर्दे पर नहीं उतारा। आमने सामने होंगे तो एक ठाकुर और एक चौधरी। भारी भरकम तेवर वाली मर्दाना आवाज सुनील दत्त। आपकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। कोई हमारे खानदान की आन से खेले ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना शरीर से मजबूत कद काठी वाले हीरो को अपनी फिल्मों में मूंछों के साथ उतारते थे। मैं जानता हूँ कि तू गांव जाना चाहता है, मगर मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह, तेरा मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है। चॉकलेटीज हीरो का इनके फिल्मों में कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इनके फिल्मों के निर्माण की कला को देखते हुए ही रिफ्यूजी वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को लॉन्च होने दिया। करीना कपूर भी लॉन्च हुई। अमिताभ भी नहीं चाहते थे कि अभिषेक बच्चन चॉकलेटी अन्य हीरो की तरह कयामत से कयामत या कुमार गौरव की तरह लव स्टोरी, रोमांटिक फिल्मों की तरह लॉन्च हो, इसलिए हल्की दाढ़ी में लॉन्च हुए। कहानी जेपी दत्ता ने ही लिखी थी, निर्देशन भी जेपी दत्ता ने किया था, लेकिन यह फिल्म नहीं चल पाई थी। इस फिल्म में गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे, म्यूजिक अनूप मलिक का था।
दत्ता अपनी फिल्मों का निर्माण जेपी फिल्म्स के बैनर तले करते हैं। 1989 में संजय दत्त को लेकर हथियार बनाए, जो हिट तो नहीं थी, लेकिन आलोचकों ने इसकी प्रशंसा की। हम शरीफों की ही कदर करते हैं। एक तरह से यह फिल्म गैंगस्टर पर बनी मुंबई में पहली फिल्म हथियार को कह सकते हैं। जो सोचा सो उल्टा हो गया। उनके कई देशभक्तिपूर्ण युद्ध फिल्में, देशभक्ति युद्ध फिल्म रिफ्यूजी, एलओसी, कारगिल बनाई और फिल्म मल्टी स्टारर वर्ष 1997 का बॉर्डर भी उनमें से एक रहा है। संदेशे आते हैं। उन्होंने 1985 की एक्शन फिल्म गुलामी के साथ निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद यतीम 1988 में आई। इस फिल्म ने सनी देओल को मुंबई के प्लॉट पर बनी फिल्मों से अलग शोहरत दी। बंटवारा 1989, क्षत्रिय 1993 और बॉर्डर 1997 जैसी प्रशंसित एक्शन फिल्मों का निर्देशन किया। 1998 में उन्हें उनकी सुपरहिट युद्ध फिल्म बॉर्डर के लिए भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि को छोड़ 2006 में ऐतिहासिक फिल्म उमराव जान का रीमेक का निर्देशन भी किया। 2013 में यह घोषणा की गई थी कि जेपी दत्ता अपनी 1997 की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनाएंगे, बॉर्डर 2। हालांकि काफी समय निकल गया है और साथ ही समय बहुत बदल गए हैं। अब फिल्मों के निर्माण का प्लॉट अलग किस्म के गढ़े जाने लगे हैं। इस फिक्शन के दौर में दर्शकों की नजरिया, सिनेमा अप्रोच बहुत बदल गए हैं। आज के नेक्स्ट जनरेशन में जेपी दत्ता अगर फिल्म मेकिंग करते हैं तो वह कितना सफल होंगे, सिनेमेटोग्राफी में रेगिस्तान में एक्शन के रंग कितना भरते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जबकि एक बड़े दौर का अंतर हो गया है। अक्सर हम अपने YouTube चैनल पर हीरो हीरोइन पर गोल्ड एरा के फिल्मों और फिल्म के हीरो हीरोइन की समीक्षा करते रहे हैं। कुछ इस तरह की कुछ बड़े महान निर्देशकों पर बात करेंगे जिन्होंने हम दर्शकों को पर्दे के पीछे रहकर बेहतरीन इंटरटेनमेंट दिया है, सिनेमा दिया है। श्री ओपी दत्ता श्री जेपी दत्ता के पिता हैं। जेपी दत्ता का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ है। इनके पिता भी स्वयं एक फिल्म निर्देशक, वे हिंदी फिल्मों के लिए कहानी और पटकथा भी लिखते हैं और वे अपने पुत्र जेपी दत्ता की फिल्मों के लिए संवाद भी लिखते रहे हैं। शायद आप जानते होंगे जेपी दत्ता की पत्नी बिंदिया गोस्वामी है, जो 80 की दशक में कई फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हैं। उनके फिल्मों में ज्यादातर सह कलाकार विनोद मेहरा रहते थे। विनोद मेहरा से विवाह 1980 में हुआ था। यह विवाह 4 वर्ष चला और फिर 1985 में बिंदिया गोस्वामी ने जेपी दत्ता से विवाह कर लिया और हमेशा के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया। इनकी 2 बेटियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। आपको बताता चलूं, बिंदिया गोस्वामी का जन्म भरतपुर राजस्थान में ही हुआ था। उनके पिता वेणुगोपाल गोस्वामी एक तेलुगु तेलंग ब्राह्मण थे और उनकी मां डॉली एक कैथोलिक थी। उनके पिता बल्लभ संप्रदाय के पुजारी थे। बिंदिया गोस्वामी का अपने जीवन काल में दूसरा विवाह है। संदेशे आते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। हमें तड़पाते हैं।